आओ सुनाओ किस्से कहानियां। गायत्री अपनी माँ सुमन के साथ रहती थी। अब गायत्री को बड़ी ही अच्छी नौकरी मिल गई थी, तो वो अपनी माँ का बड़े अच्छे से ख्याल रखने लगी। माँ सुमन वैष्णो देवी की बहुत बड़ी भक्त थी और उनके आगे जोत जलाए बिना वह अन्न भी ग्रहण नहीं करती थी। बेटी को भी उन्होंने बचपन से यही संस्कार दिए थे। लेकिन पिता की आकस्मिक निधन के बाद गायत्री का विश्वास माता वैष्णो देवी से बिल्कुल उठ गया। उसने माता के आगे दीप जलाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अब वह माता की उपासक नहीं रही थी। वह अपने साथ जो भी बुरा होता उसकी जिम्मेदार माँ वैष्णो देवी को ही ठहराती थी। माँ सुमन इस बात से बड़ी निराश रहती। वह माता वैष्णो देवी के आगे सर झुकाकर माफी मांगती और कहती, मेरी बेटी नादान है, उसे माफ कर दो माँ। एक दिन गायत्री ऑफिस से घर लौटकर आई तो काफी अपसेट थी और फिर उसने गुस्से में उठकर घर की चीजें इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। माँ बहुत परेशान हो गई कि क्या हुआ है। गुस्से में गायत्री बोली कि तुम भी इनके आगे दीप जलाना छोड़ दो माँ, ये कुछ नहीं करती हैं, ये सिर्फ हमें दुख देती हैं। उसका इशारा माता वैष्णो देवी के मंदिर की तरफ था। माँ ने कहा, ऐसा क्या हो गया है बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो? उसने कहा, मेरी नौकरी चली गई है, अब ये घर कैसे चलेगा, हम क्या करेंगे? माँ ने उसे ढांढस बंधाया। गायत्री, माँ ने कुछ न कुछ तो सोचा ही होगा हमारे लिए। ऐसे नहीं बोलते बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आखिर तुम्हारी नौकरी से पहले भी तो हमारा घर चलता ही था ना। ये सब माँ की ही तो कृपा है। गायत्री ने बोला, मैं नहीं मानती ये सब। मैंने सब कुछ अपनी मेहनत से किया है। इन्होंने सिर्फ मेरे पापा को छीना है और अब मेरी नौकरी भी छीन ली है और पता नहीं हमारे साथ क्या क्या करेंगी ये। और गुस्से में पैर पटकती हुई वो अपने कमरे में चली गई। माँ वैष्णो देवी सब कुछ देख रही थी और अब उनसे रहा न गया। वो उसी रात गायत्री के सपने में आई और कहने लगी, गायत्री बेटी, क्या बात है, तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों हो? गायत्री ने कहा, नाराज क्यों ना हो, आपने मुझसे मेरे पिता को छीन लिया और अब मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी मेहनत से अपनी एक जगह बनाई थी और आपने मुझसे वो भी छीन ली। अब मैं घर कैसे चलाऊंगी, कैसे अपनी माँ का ख्याल रख पाऊंगी? माँ वैष्णो देवी बोली, बेटी, जन्म और मृत्यु पर मेरा कोई भी बस नहीं चलता। तुम्हारे पिता की मृत्यु को मैं कैसे रोक लेती, लेकिन तुमने आज तक जो भी किया है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही हूं। गायत्री कहने लगी, झूठ, मैंने सब कुछ अपनी मेहनत से किया है। आपने इसमें क्या किया? पढ़ाई मैंने की, एग्जाम्स पास मैंने किए, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने मैं गई, इसमें आपने क्या किया है? माँ मुस्कुराने लगी और गायत्री से कहने लगी, अच्छा और बुरा वक्त सभी की जिंदगी में आता है। इंसान को चाहिए कि वो हिम्मत से और धैर्य रखकर इंतजार करे। हर रात के बाद सवेरा आना निश्चित ही है। गायत्री की नींद अचानक टूटी और उसने देखा उसके आसपास कोई नहीं था। उसका मोबाइल फोन बजा और फोन उठाते ही उसे खुशखबरी मिल गई। उसकी नौकरी उसे वापस ही नहीं मिल गई थी, बल्कि उसका प्रमोशन भी हो गया था। वह झटपट तैयार हुई और कमरे से बाहर आकर उसने माता के आगे जोत जलाई। सुमन ये सब देखकर हैरान रह गई थी, लेकिन उसे मन में विश्वास था कि मेरी बेटी की आस्था एक दिन जरूर लौट आएगी। और ये माता वैष्णो देवी का चमत्कार ही तो था।
अगर आप भी माता वैष्णो देवी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलेंगे आपसे फिर एक नई और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।